ओवरऑल जो आपके चारों पेपर गए उसमें सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया? कितने क्वेश्चन ओवरऑल जो पेपर हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपको सबसे अच्छा और सबसे खराब कौन सा गया? ये सबसे अच्छा। ये सबसे अच्छा। और थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन आ जाएगी। क्या बात है। फिर भी कौन से चैप्टर आपको मुश्किल लगे ये बताओ। पहले नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे जाएंगे। ऐसा कोई चैप्टर डिफिकल्ट में से सर पेपर तो बहुत ज्यादा मतलब 7 हाँ जी, हम चले हैं अपने एग्जाम सेंटर पे जो कि हमारा फाइनल पेपर है आज ग्रुप 1 का कॉस्टिंग का। उम्मीद करता हूँ पेपर बच्चों का अच्छा जाए और हमने मेहनत भी इस बार बढ़ चढ़ कर की है। 1 महीने पहले से लाइव ले रहे थे और बहुत मजा आया मुझे आपको पढ़ाकर। आपको पढ़ के कैसा अच्छा लगा वो भी बताना। एमसीक्यू सॉल्यूशन एज यूजुअल अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चलो आज आखिरी वीडियो है तो इसे लाइक टारगेट को 1000 पे पहुंचाते हैं। लेट्स सी हम इसे अचीव कर पाएंगे या नहीं। और जिन भी बच्चों को क्लासेस अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा लाइक जो हमारा सब्सक्राइबर का टारगेट था 25 का वो तो नहीं हो पाया, तो चलो 24 का पूरा कराते हैं। और मिलता हूं आपसे। और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है सर आपके लिए फ्री मतलब बहुत सारी 50% पे कोर्सेज हैं आपके जून 26 के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो सारी चीजें टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगी, जाके जरूर चेक करिएगा। चलते हैं सीधे एग्जाम सेंटर पे बच्चों से बात करने। थैंक यू सो मच। ओवरऑल जो आपके चारों पेपर गए उसमें सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया? कितने क्वेश्चन ऐसे थे 7-7 नंबर के जो आपने कर दिए और आपको लगता है कि इसमें तो फुल मार्क्स आने वाले 7-7 नंबर के? 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3, 6 कितने? 5 तो ऐसे कर ले जो मतलब लगता है कि हाँ पूरे फुल सही जाएंगे। फुल सही है। पूरे सही एक जाएंगे। प्रोसेस में आपको सी वाले पॉइंट में डाउट है, वाले point में बाकी और सब doubt, सही है। बाकी सब एमसीक्यूज में थ्योरी ज्यादा थी या प्रैक्टिकल ज्यादा थे? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ज्यादा। वो सॉल्व हो पा रहे थे, टाइम लग रहे थे, वो भी सॉल्व होता रहे थे। तो क्या लगता है अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज में 30 में से 22 प्लस आ रहे हैं, तो क्या लगता है ओवरऑल स्कोर कहाँ जाएगा? 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 60 प्लस आ जाएंगे? चलो फिर ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्या पेपर आया था? कैसा मतलब मुश्किल आया था? सर बहुत हार्ड आया। अरे भाई कैसे याद कर तो रहे हो? बहुत इजी था। तुम्हें टेक्स्ट इजी लगा था सर था भी। इसलिए मुझे लगता है उल्टा पैदा हुई थी। टेक्स्ट से तो भाई इजी था, जो बात है। नहीं इसको भी लग रहा है। नहीं मैंने देख लिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, और ब्रेक इवन वाला हाँ, ये भी किया है। कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑपरेटिंग वाला सारे फिक्स हैं। प्रोसेस ए भी तो बन ही गया होगा। सर ए भी बन गया था। सी नहीं बना ना, कोई बात नहीं, आगे चलो। बनाया वो भी है। अरे तो बेकार क्या गया? उम्मीद तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम तो नहीं है कि रिकंसिलेशन नहीं आया इसलिए खराब गया है? बात वो खत्म। नहीं आया मुझे हाँ, क्वेश्चन बता वाला। अगर रिकंसिलेशन आता तो सॉल्व हो जाता। मैंने करा है वो थ्योरी वाला। एमसीक्यू वाले जो प्रैक्टिकल थे वो सॉल्व हो गए थे, वो ओवरऑल हो तो गए फिर थे। क्या बिगाड़ गया बहन तेरा? सर 90 प्लस वाला नहीं गया ना। थोड़ा सा तो आया हाँ था। कोई बात नहीं। इतना हलवा आना भी नहीं चाहिए। चलो इतना हलवा आना भी नहीं। पास होने लायक पेपर क्या है? मतलब ठीक गया है, अच्छा मैं अब चैप्टर वाइज पूछूंगा अभी आपसे कि आपको बताना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन कैसा था? नहीं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया। मार्जिनल कॉस्टिंग बाद में था वो। अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो बाद में, ओ मार्जिनल कॉस्टिंग तो बाद में था ना। कैसी बात कर रहे हो? अरे किसका पेपर है ये? कहाँ है मार्जिनल इसमें? हाँ ये था ना, 6 क्वेश्चन का ये पार्ट है। कैसी बात कर रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा, हाँ, ये वाला तो मार्जिनल मैंने- भूल गई ये सर, बच्ची। नहीं। मटेरियल कैसा था? मटेरियल प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस आसान था। सही। ए और बी तो कर दिया होगा। हाँ। ए भी अच्छे से कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? कॉन्ट्रैक्ट भी सही था। बजट कैसा था? बजट किया आपने? बजट नहीं। थ्योरी के साथ था वो। हाँ। तो कौन से चैप्टर? क्वेश्चन किया है थ्योरी वाला, हाँ। किया क्वेश्चन 8th वाला। चलो ये सही रहता है अगर थ्योरी कर लेता। थ्योरी कर ली मैंने। एमसीक्यूज जो प्रैक्टिकल थे अच्छे थे। मेरे लेट सही सॉल्व गए हुए थे या जल्दी नहीं, सॉल्व हो गए थे, मेरे solve हो गए थे। तो 40 वाला तो नहीं है ना? नहीं, या तो थोड़ा 50 ऊपर आ प्लस सकता या 60 प्लस, दो ही ऑप्शन है। 40 से प्लस तो नहीं। 40 तो नहीं। चलो, मतलब फिर 40 से ऊपर थोड़े चलो बहुत। फिर ठीक ओके। आया नहीं था? ठीक था। बहुत ज्यादा मतलब आसान नहीं कह सकते। आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुश्किल लगे? मेरे को तो पहला क्वेश्चन कॉस्ट वाला ही समझ नहीं आया क्या हो गया। वो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिनके लिए सोचना हाँ, पड़ेगा, है ना? हाँ। और बाकी लेकिन बैक साइड पेपर ठीक था। हाँ ठीक था, फिर पास होने थ्योरी लगे। ठीक आई थी। थ्योरी भी ठीक आई। थ्योरी वाले अटेम्प्ट किया आपने? Theory attempt एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन थे वो वो तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल थे। कॉन्ट्रैक्ट किया? कॉन्टैक्ट हाँ किया। प्रोसेस किया? प्रोसेस भी सी प्रोसेस बनी? सी का हाँ थोड़ा बहुत लास्ट में अटक गया था। अटक गया ना, परसेंटेज लेके करना था। हाँ कॉस्ट मतलब पूरा वो कहते हैं। तो आउट ऑफ ऑल 4 आपका कौन सा पेपर सबसे अच्छा और सबसे खराब गया ये बताओ। चलो सबसे अच्छा मेरा गया है कह सकते हैं उसका टैक्सेशन का। और सबसे खराब? सबसे खराब अगर उसमें
लगाया जाए तो आज वाला ही है। आज वाला आउट ऑफ ऑल पे चलो ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। बोला था दोबारा नहीं देंगे। ये वाला तो दोबारा नहीं देना। नहीं दे, सही बात है, एग्जामिशन आ जाएगी। क्या बात है। फिर भी कौन से चैप्टर आपको मुश्किल लगे ये बताओ। पहले नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे जाएंगे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं था जिसमें इन्होंने एक भी ट्रिकी पॉइंट ना दिया हो। ना दिया हो। सब में दिया था। जैसे फॉर लेकिन करने लायक प्रोसेस था। है, प्रोसेस बहुत बेसिक आया था, लेकिन सी प्रोसेस पॉइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर। कॉन्ट्रैक्ट का बताओ। कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़ा ट्रिकी हो गया, Tricky क्योंकि लगा। उन्होंने डेप्रिसिएशन वगैरह दे दिया अच्छा, उसके चक्कर में। वो तो डेबिट में आता लेकिन। नहीं, वो भी कर दिया डेप्रिसिएशन। अच्छा कर दिया, लेकिन आपने ठीक ठाक था। ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट वाला भी कर दिया। अच्छा। ट्रांसपोर्ट वाला तो पूरा हो गया। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा आपने? मैंने जो छोड़ा है वो तो स्टार्टिंग से ही छोड़ा होगा। ये वाला छोड़ा होगा। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ये थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने। ये तो यार मटेरियल था आपको सर, up to material वाला। था, हाँ। ये इंग्लिश में लिखा था, जैसे वो नहीं होता स्टेटमेंट में दिया इसलिए होता नहीं कर पाया। है। चलो ठीक है, बाकी और ओवरऑल सही है। बाकी ओवरऑल अच्छा गया। दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और एमसीक्यूज भी अच्छा ये बताओ, आउट ऑफ ऑल द 4 पेपर आपका सबसे अच्छा और सबसे खराब कौन सा गया? सबसे अच्छा यही गया। कॉस्ट का गया और इनकम सबसे टैक्स भी अच्छा गया, बट उससे बढ़िया ये गया। यही गया। सबसे खराब जो गया है मैं कहूँगा अकाउंट्स। अकाउंट गया है। ओवरऑल अब सही है। ओवरऑल ऑल द बेस्ट। जैसे थोड़े थोड़े पॉइंट लग रहे थे हर चैप्टर में घुमाए हुए हैं या मतलब या कुछ थे। ठीक थे। कुछ थे मतलब। कॉन्ट्रैक्ट को आपको कैसा लगा? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी Process भी easy था। था। प्रोसेस सी प्रोसेस बना, एक्स लेके किया था, डायरेक्ट बन गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। नहीं प्रोसेस में प्रोसेस कॉस्टिंग में, हाँ प्रोसेस कॉस्टिंग में लेना पड़ा था। उसमें तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा वेस्टेज के लिए। अच्छा, जो वो क्या नाम है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन था वो कैसा था? इजी था, मुश्किल था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो सैलरी वैल्यू दे रखी थी सबकी गाड़ी चलाने वाली, वो इजी था। वो इजी। मार्जिनल का मार्जिनल का भी अच्छा लगा। तो आपने कौन से चैप्टर के क्वेश्चन छोड़े? कैश बजट भी ठीक था ना, सिंपल प्लस में। मैंने छोड़ दिया आइडल वेरिएंस वाला। ये वाला छोड़ा है। कौन सा वाला? सी थ्योरी वाला पार्ट जो है। वो 5 तो याद ही नहीं आ तो ओवरऑल जो पेपर हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपको सबसे अच्छा और सबसे खराब कौन सा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन ये सबसे अच्छा। ये सबसे अच्छा। और थोड़ा सा जो सबसे डाउन गया हो पेपर कंपैरेटिवली टैक्स का आपका? अकाउंट्स, अकाउंट्स का डाउन गया थोड़ा, फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स का। और सबसे अच्छा यही है। यही वाला गया है। चलो क्या नाम है जुहेब। आपका? भूमिका। आपका? चलो ऑल द बेस्ट। डिफिकल्ट में से सर पेपर तो बहुत ज़्यादा मतलब आसान सा ही था। आसान था। भाई बहुत ज्यादा मुझे लगा सुन के कि मुश्किल आ गया। नहीं, सीए के कंपैरिजन में बहुत आसान पेपर था। सी कंपैरिजन में आसान था। तो जैसे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि बहुत आसान ही आ गए हैं? ये तो सारे तो नहीं लग सकते। मतलब क्वेश्चन जैसे- भी बहुत आसान थी, क्वेश्चन आसान, प्रोसेस का क्वेश्चन, प्रोसेस भी बहुत आसान। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं आया, बच्चे उसी को लेके डरते रहते हैं। सिंपल सिंपल से सिंपल अकाउंट बनाने थे, है ना। और इसके अलावा जो ब्रेक इवन पॉइंट जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मतलब मैंने छोड़ दिया था। अच्छा सर्विस कॉस्टिंग किया आपने? हाँ सर्विस कॉस्टिंग। लेबर आया था उसमें, आइडल टाइम वेरिएंस, हाँ सर्विस कॉस्टिंग में आप वो कह रहे हो ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, उसमें लेबर आया था ना, स्किल्ड अनस्किल्ड और आइडल टाइम वेरिएंस, हाँ हाँ वो किया था। हाँ जी सर। चलो ओवरऑल पेपर बढ़िया हो गया। तो पेपर मतलब 40 प्लस वाला है, 50 प्लस वाला है, 60 प्लस वाला है? 60 प्लस वाला। 60 प्लस। और ओवरऑल जो एमसीक्यूज थे उसमें थ्योरी ज्यादा पूछी थी या प्रैक्टिकल ज्यादा पूछे थे? सर थ्योरी थी, मतलब प्रैक्टिकल थे, बट ऐसे थे कि बहुत आसान से प्रैक्टिकल थे कि जल्दी सोल्व हो जाए। हाँ। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप भी इसलिए थोड़ा आधा घंटे पहले ही आ गए। चलो क्या नाम है आपका? ऑल द बेस्ट भाई। ओके ओके। आसान था, मुश्किल था? पेपर ठीक था, पेपर ठीक था। लेकिन अलग अलग कंसेप्ट हर क्वेश्चन में एक ना एक पॉइंट ऐसा था जिसमें बना दिया था। कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो बिल्कुल सही से सॉल्व हो गया जो हो, आता था मैं भूल गई बीच में ही। जो पेपर के अंदर ही भूल हाँ गए। लेबर वेरिएंस का मुझे आता था वो अच्छा मैंने आइडल practice- टाइम वाला। हाँ और उसका लेकिन lengthy था, प्रोसेस लेकिन। कॉस्टिंग का भी आता था मेरे को। सी पॉइंट में प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। बस वो ये अजीब दोनों है। अच्छे से क्वेश्चन आते थे, मैंने कल प्रैक्टिस भी किया क्लास में, अच्छा। लेकिन माइंड ब्लैंक हो गया। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग का था वो कैसा गया? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। वो नहीं margin अटेंड किया। नहीं। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन और ऐसे लगे जो आपको अच्छे से आते थे लेकिन एक पॉइंट की वजह से गलती हो सकती है? मशीन आर। मशीन आर वाला, अच्छा ओवरहेड्स वाला। हाँ। तो जो चारों पेपर आपके गए हैं उसमें से सबसे अच्छा और सबसे खराब कौन सा गया है? सबसे खराब मेरा लॉ का गया है, और सबसे अच्छा कौन सा गया है? सबसे अच्छा टैक्स। टैक्स गया है। चलो ऑल द बेस्ट।